18 सालों में पहली बार आईपीएल जीतने वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का जश्न कल एक बड़े हादसे में बदल गया। चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर आरसीबी के प्लेयर्स का स्वागत करने के लिए जो भीड़ जमा हुई थी, वहां भगदड़ मच गई। 11 लोगों की जान चली गई, 33 लोग घायल हो गए। स्टेडियम में एंट्री के लिए फ्री पासेस दिए जा रहे थे जो आरसीबी की ऑफिशियल वेबसाइट से मिलने थे। जैसे इसका अनाउंसमेंट हुआ, लोग वेबसाइट पर जाने लगे, साइट क्रैश हो गई। जो लोग पासेस ले पाए वो स्टेडियम पहुंच गए, लेकिन बिना पास के भी वहां पर हजारों लोग पहुंच गए और इस वजह से भीड़ का अंदाजा नहीं लग पाया। सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स फेल हो गए। आरसीबी अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिख रही है कि हमें इस दुर्घटना की जानकारी मिलने के बाद गहरा दुख हुआ है। जिन परिवारों ने अपने अपनों को खोया है उनके प्रति हम अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। हम सारे फैन से अपील करते हैं कि वो सुरक्षित रहें और भीड़ से बचकर रहें। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है लोगों की सेफ्टी और वेलबींग। कर्नाटका के मुख्यमंत्री ने कहा कि जब आरसीबी की टीम असेंबली पहुंची तो बाहर 1 लाख लोग जमा थे, लेकिन भगदड़ चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हुई जहां लगभग 3 लाख लोग जमा हो गए थे। हमें इतनी बड़ी भीड़ की उम्मीद नहीं थी, कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, हम इसके लिए तैयार नहीं थे। यह हादसा आरसीबी की जीत की खुशी को मिट्टी में मिला गया। ये घटना एक बार फिर से दिखाती है कि क्राउड मैनेजमेंट और पब्लिक सेफ्टी प्लानिंग में हमें कितने सुधार की आवश्यकता है। जश्न तभी जश्न होता है जब सब लोग सुरक्षित रहें। आरसीबी के फैंस के लिए जीत एक सपना थी, लेकिन कुछ परिवारों के लिए यह दिन कभी ना भूलने वाली एक त्रासदी बन गया। दुनियादारी में मैं आरजे कार्तिक इसी बारे में बात करूंगा कि इंडिया क्राउड मैनेजमेंट में कमजोर क्यों है। इंडिया एक ऐसा देश है जहां हर कुछ बड़ा होता है, चाहे वो त्योहार हो, रैली हो या दर्शन के लिए लगी हुई भीड़ की लाइन हो। लेकिन जब बात भीड़ संभालने की आती है तो अक्सर हमारी तैयारियां अधूरी दिखती हैं। हर साल हम किसी न किसी हादसे के बारे में सुनते हैं, स्टैम्पेड, ओवर क्राउडिंग या इमरजेंसी में पैनिक। अब सवाल ये उठता है कि भारत जैसे बड़े और समर्थ देश में क्राउड मैनेजमेंट इतना कमजोर क्यों है। तो पहली बात आती है प्लानिंग का अभाव। इंडिया में ज्यादा इवेंट्स जो है बिना प्रॉपर क्राउड प्लानिंग के हो जाते हैं। ऑर्गेनाइजर्स को लगता है कि पुलिस जो है वो सब कुछ संभाल लेगी। एंट्री एग्जिट पॉइंट्स, इमरजेंसी रूट्स या क्राउड को कंट्रोल करने वाले वॉलंटियर्स की कमी होती है, या फिर अगर वो होते भी हैं तो अच्छे से ट्रेन नहीं होते। दूसरा कारण निकल के आता है इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा पुराना और इनएडिक्वेट है। कई जगहों पर आज भी वही पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है जो सालों पहले था। जब लाखों लोग एक साथ आ जाते हैं तो वो जगह उन्हें संभाल नहीं पाती। नैरो लेन्स हैं, कम एग्जिस्ट हैं और बेहतर साइनेज की कमी जो है क्राउड को और ज्यादा कंफ्यूज कर देती है। तीसरी बड़ी बात यह आती है कि टेक्नोलॉजी का हम कम इस्तेमाल कर रहे हैं। आज के टाइम में ड्रोन सर्विलियंस, हीट मैपिंग, सीसीटीवी एनालिटिक्स, बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं, लेकिन इंडिया में इनका बहुत ही लिमिटेड इस्तेमाल होता है, जिस वजह से समस्या बढ़ती चली जाती है। चौथा कारण निकल के आता है पुलिस और सिक्योरिटी स्टाफ की कमी। क्राउड मैनेजमेंट के लिए ट्रेन्ड स्टाफ की सख्त जरूरत होती है, लेकिन ज्यादातर जगहों पर पुलिस फोर्स या तो कम होती है या उनको जो है उस तरीके की ट्रेनिंग नहीं दी जाती कि भीड़ को कैसे संभालना है। कई बार उनके पास में टूल्स भी नहीं होते, सिर्फ डंडा लेकर के भीड़ को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। 5वें नंबर पर निकल कर आता है सेंटिमेंट। हमारे यहां पर हर इवेंट के दौरान इमोशंस काफी हाई होते हैं। ऐसे में जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट है वो भी सॉफ्ट अप्रोच रखती है ताकि सेंटिमेंट्स हर्ट ना हो, और कभी कभी ये जो सॉफ्ट अप्रोच है ये रिस्की हो जाता है। नंबर 6 रीजन है कोऑर्डिनेशन की कमी। पुलिस, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, इवेंट ऑर्गेनाइजर्स और वॉलंटियर्स सब एक ही टीम में काम नहीं करते। जब तक किसी जगह पर एक्सीडेंट नहीं होता तब तक कोई एक दूसरे से प्रॉपर्ली कोऑर्डिनेट नहीं करता। इससे रेस्क्यू और मैनेजमेंट में डिले होता चला जाता है। एक और कारण निकल के आता है वो है पब्लिक अवेयरनेस और डिसिप्लिन। लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते। जब तक कुछ सीरियस ना हो जाए तब तक कोई इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करता, जल्दबाजी करते हैं, धक्का देते हैं, लाइन तोड़ते हैं, और जब पैनिक होता है तो जो समस्या वो बढ़ती चली जाती है। एक और बड़ा रीजन है वो है पॉलिटिकल प्रेशर और वीआईपी कल्चर। हमारे यहां पर इवेंट्स में कई बार देखा जाता है कि वीआईपीज के आने पर नॉर्मल क्राउड को इग्नोर कर दिया जाता है, भीड़ को रोक दिया जाता है या एग्जिट पॉइंट्स जो हैं बंद कर दिए जाते हैं। ये सडन ब्लॉकेज जो है ये भी कई बार पैनिक का रीजन बन जाता है। रिसेंट ईयर्स में कुछ पॉजिटिव स्टेप्स हमारे यहां पर लिए गए हैं, लेकिन ये सारे एफर्ट्स जो हैं यूनिफॉर्मली अक्रॉस कंट्री नहीं लिए गए हैं। इंडिया को भीड़ संभालने के लिए सिर्फ डंडा या बैरिकेड्स नहीं, बल्कि एक साइंटिफिक, टेक इनेबल्ड और ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच चाहिए। जब तक प्लानिंग और पब्लिक पार्टिसिपेशन दोनों नहीं आएंगे तब तक हम हर बड़े इवेंट के बाद ट्रेजेडी की हेडलाइंस पढ़ते रहेंगे। जब देश इतना बड़ा हो तो प्लानिंग भी उससे बड़ी होनी चाहिए।